भाई महेंद्र सुना 1.5-2 महीने में अब तो तेरा ब्याह भी होने वाला है। हाँ होने वाला है जी। कौन जाने महीने में होना ब्याह? हाँ ये कोई अषाढ़ बीत है। अषाढ़ बीते? हाँ। वाह 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 भाई, अषाढ़ तो ब्याह का बड़ा अच्छा महीना है भाई। सच्ची? हाँ जी। पर तेरा बेटी का नाम क्या है? तेरा बेटे का नाम अनुराधा है। अनुराधा? वाह बहुत सुंदर नाम है भाई। हाँ। और तेरी उम्र? उम्र 17 साल ही। अरे पपिया 17 साल तो ब्याह का बहुत कम उम्र हो। अच्छा कम से कम 18 साल तो होनी चाहिए हो। ते अषाढ़ बीच कोई 18 साल हुई जानी। हुई जानी? हाँ। तब तो ठीक। पर तो तेरे बच्चे वगैरह क्या है कदू तक होने चाहिए ये भी कुछ पता है? ते कुदरत रही दे नहीं भाई। ओहो अरे भाई से कुदरत रही देन नहीं है। हाँ। क्यों गल्ला जो क्यों गल्ला पिछली अच्छा कोई यो बच्चे दे भगवान नु दे ने और भगवान ही ना बच्चा दे आजकल तो कोई ये नव आविष्कार होए नई इन्वेंशन होए फिर जे भी तुसे बच्चे जाओ से भी। अच्छा। और एक ही बच्चे के बाद दूसरे बच्चे दे भी गए कोई सको बच्चा दे कम से कम 3 साल लगा तो कम से कम गए पुराना ही चाहिए हो। 3 साल लगा? 3 साल लगा। कौन से तरीके से? ये तेरे बहुत तरीके। अभी तो मेरा ब्याह नहीं हो रहा उससे पहले लग रहा है बोलने में बच्चे नहीं होने बच्चे इतने साल आते होने तो उससे पहले दस रकम आके कौन से तरीके से? इस तरह से तो पहले का तरीका ये तुम रोज अपना और पुरुष से रोजों का अपने गुप्त इंद्रिय लगाओ। पहले गुप्त इंद्रिय लगाने के बाद संभोग करो संभोग करने के बाद इसके त्वारी दो और तब तक है जैसे बच्चे नहीं पैदा करना चाहो तब तक है उन सकते बच्चे तीसरे पैदा। अच्छा तेजो तो दुकाना दे अस्पताल दे सारे मिल जाओ पर अस्पताल दे मुफ्त मिलो और दुकाना दे पैसे मिलो। ये तो सभी तो बढ़िया अच्छी तरीका दस है तुझे पर इससे बढ़िया कोई तरीका और उसे भी दस तुझे। इससे अच्छा तरीका मेरे आ रहा हूँ दसूँ। अच्छा कौन जाते? सरकार ने गांव-गांव में सब सेंटर खोले हैं और बिना सब सेंटर दे निरोधक या गोलियां मिलो। अच्छा। और से गोलियां जो है संभोग करने से पहले इस्तेमाल करनी हो। और जब तक जो है उसे ऐसा चाहो कि ऐसा बच्चा नहीं पैदा करना तब तक जो है लगातार दिन इस्तेमाल करते रहो। अच्छा। और ये गैप जो है देना दूसरे अपने हाथ से 2 साल बाद बच्चा पैदा करो चाहे 4 साल बाद तो बड़ा अच्छा तरीका है तुझे। मैंने ये प्रश्न 3 साल पहले करवाया था और मैंने इसलिए करवाया कि इससे जो है एक तो परिवार जितना छोटा रहेगा उससे जो है अपने बच्चों की देख रेख अच्छी तरह से हो सकेगी और उनको अच्छी तरह से लिखा पढ़ा भी सकते हैं। अगर मेरा परिवार बड़ा होगा तो मैं ना ही उनको अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सकता हूँ ना ही उन्हें अच्छे मतलब कपड़े वगैरह पहना सकता हूँ क्योंकि हम एक छोटी सी नौकरी पर लगे हुए हैं और हम जो है उनका पालन अच्छी तरह नहीं कर सकता अगर परिवार ज़्यादा होगा। और हमारी मिसेज भी बिल्कुल खुश है अब उनकी भी सेहत जो है ठीक है नहीं तो अगर जितने बच्चे ज़्यादा होंगे तो मतलब घरवाली की जो है ना सेहत जो है गिरती चली जाती है। ये जो प्रश्न होता है हमारा इसमें जो है मतलब एक 3 या 4 मिनट का प्रश्न होता है और इससे जो है तकलीफ कोई नहीं होती और प्रश्न के बाद जो 4-5 मिनट के बाद आदमी जो है अपने आप घर चला जाता है पैदल और जो है उससे मतलब कोई किसी भी किस्म की जो है वो तकलीफ कोई नहीं आती। और ये जब से इन्होंने प्रश्न किया तब से मैं ठीक हूँ। धन्यवाद। ऐसा आप लोगों में से कुछ लोग तो हमारे पास पहले भी आते हैं अस्पताल में सिविल हॉस्पिटल सहयोग में और उन्होंने कुछ ने हमसे सेवाएं दी और अपनी इसकी परिवार कल्याण की प्राप्त की हैं। अगर जो किसी के मन में किसी प्रकार की शंका हो तो वो मेरे से प्रश्न कर सकता है। आपको पहले भी वैसे तो पता है कि आप लोगों में से कईयों ने ऑपरेशन कराए भी हैं, उनको इस बात से परिवार कल्याण का ऐसा फायदा हुआ भी है, पर फिर भी किसी बात की शंका हो तो उसके बारे में प्रश्न कर सके।
फैमिली प्लानिंग का जो गवर्नमेंट ने जो प्लान जो चलाया हुआ है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब गांव में कई बार हम इकट्ठे बैठते हैं तो उस वक्त कई एक गप्पें चलती है कि ऑपरेशन कराने के बाद मर्द जो है वो काम योग्य नहीं रहता है, तो क्या ये ठीक है गलत है? 5 साल से मेरे घर वाले का ऑपरेशन हुआ है, जो कि उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा है। खेती बाड़ी का काम ठीक चला रहे हैं और सारा भी कारोबार, कोई भी वीकनेस नहीं है और जितना भी कारोबार है वो ठीक ढंग से चला रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी कमजोरी नहीं है, हल वगैरह चलाते हैं, घास वगैरह काटते हैं, उनके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है और वो अच्छी तरह से काम चला रहे हैं। मैंने 2 बच्चों पर ऑपरेशन करवाया है। एक की उम्र तो 5 साल की है और दूसरे बच्चे की उम्र 1.5 साल की है। तो मैंने अपने फायदे के लिए ऑपरेशन करवाया है कि हमारे पास एक तो ज़मीनें बहुत कम होती है, गुजारा नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने ऑपरेशन करवाया है कि 2 बच्चों की मैं देखभाल जो है ठीक ढंग से कर सकूं और पढ़ाई लिखाई भी इनकी ठीक ढंग से कर सकूं। तो ऑपरेशन से मुझे बहुत संतुष्ट हुआ है मैं, और ना मेरे लिए कोई ऑपरेशन की तकलीफ हुई है और ना अब होगी। और मैं दूसरे को भी यही कहूँगा कि ऑपरेशन जो है तो बहुत अच्छा है और आप भी ऑपरेशन करवाएं, ताकि थोड़े छोटे परिवार से जो है हमारा कामकाज और 10 और सारी बातें जो है तो ठीक ढंग से हम चला सकें। तो इसलिए जो है तो छोटा परिवार जो है वो सबसे अच्छा है और होता है। कम परिवार हो तो सहूलियत होती है। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, सारे स्कूल जाते हैं, सारे थोड़े कम पढ़ा सकेंगे, नहीं तो बहुत होते तो पढ़ाई नहीं जाने थे, उनके लिए रोटी अब नहीं, ढंग का खाना नहीं मिलना था, ढंग का कपड़ा नहीं मिलना था, पढ़ा नहीं सकते थे हम उनको। अब थोड़े हमारे पास 2 बेटे, 2 को हम पढ़ा भी सकते, सब कुछ दे सकते, डाइट भी अच्छी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा अच्छा। मैंने ऑपरेशन जब पिछला बच्चा हुआ उस समय कराया था और आज से 4-5 साल पहले कराया था और 1 हफ्ता तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा और उसके बाद मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। और अपने दंपति में से मैंने सोचा कि औरतों का ऑपरेशन ठीक रहता है, इसलिए अपना ऑपरेशन कराया। और आदमी लोगों को काम भी ज़्यादा होता है और इस ऑपरेशन को करा के मुझे कोई पछतावा नहीं है। और मैं चाहूँगी कि हिमाचल में सभी बहनें जो हैं 2 बच्चों के बाद इस ऑपरेशन को करें। क्या मैं आपके पास आपके गांव में आ रही हूँ आपके कुछ सलाह देने के लिए। और आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोग ये 3 नई शादी वाली बेटी हैं, शादी हो रही है, आपका भी हो। और आपकी शादी तो हुई है पर आपको ये है कि जल्दी बच्चा नहीं होना चाहिए आपका। हमारे को सलाह दीजिए भाई क्या करना चाहिए हमारे को जल्दी। देखिए हमारे पास एक तो कॉपर्टी है और एक नरोद है। नरोद जो आदमी यूज करते हैं और कॉपर्टी लेडीज औरतों के लिए इस्तेमाल के लिए होती है। गांव में मैं खुद ही लगा देती हूँ, अगर आपको जरूरत है तो मैं लगा दिया करूँगी आपको। अगर किसी की नई शादी हुई हो और वो बच्चा नहीं चाहे और उनके बच्चा ठहर जाए तो उसका सफाई भी नहीं करनी चाहे तो इसका कोई इलाज है। इसके लिए तो यह अच्छा है कि हॉस्पिटल में जाना चाहिए और वहाँ जो है गवर्नमेंट ने कानून बना लिया है कि 5 महीने तक जो है औरतें बच्चा गिरा सकती है और वहाँ बहुत ही सुविधा से वो बच्चा गिरा देते हैं और ऑपरेशन से और उसी दिन जो है घर को भेज देते हैं। कोई इसमें ऐसी वैसी बात नहीं होती। मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने जो अपना ऑपरेशन करवाया था पीछे से, तो फिर उसमें के बाद क्या हुआ, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अपना जो है उसके बाद 1 महीने के पहले अपना चेकअप करवा लें आप, कीटाणु वगैरह। तो मैंने तो लापरवाही से करवाया नहीं, तो नहीं करवाया। बाद में क्या हुआ कि मेरी घरवाली थी वो फिर दोबारा गर्भवती हो गई। तो आज ऐसा है कि ये भारतीय कानून अनुसार ना कि गर्भपात करवा सकते हैं बाद में, 5 महीने तक जो गर्भपात करवा जा सकता है। तो फिर मैं हॉस्पिटल गया, बड़ा आसानी से गर्भपात वगैरह हुआ, बड़ा इजीली जो है वो ठीक हो जाता है आजकल। और मैं तो ये सबसे ये कहूँगा कि 1 महीने से पहले जो है ना अपने कीटाणु ऑपरेशन के बाद चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इससे दोबारा बच्चा खाने की आशंका रहती है। और ये अब आजकल वैसे भी 5 महीने तक जो है गर्भपात बड़ी आसानी से करवा जाता है। पंडित जी, इस बार में हमारी 3 लड़कियां हो चुकी हैं। इस बार देखिए हमारे
पुत्र होगा या नहीं। माता जी तो वैसे कहती हैं कि घर वंश चलाने के लिए पुत्र का होना बहुत जरूरी है। बेटा, आपने अपनी सास माता के कहने के अनुसार पुत्र प्राप्ति के बारे में जो ग्रह ज्योति के प्रबंध बताया है कि मेरी बेटी हुई है और बेटे होने चाहिए, एक बेटा जरूर होगा, तो उसमें कोई कसर नहीं है। भगवान ने जो है ज्योतिष शास्त्र ने जो है इस प्रमाण के अनुसार आपके गर्भ से पुत्र पैदा होगा। आप चिंता न करो, सुख शांति कल्याण करने वाला बेटा पैदा होगा। धन्यवाद। बहू, मैं इसीलिए बोलती थी कि पुत्र होना जरूरी है और हमारे को पुत्र जरूरी है। मेरी जीवात्मा तो भी खुश होगी जब पुत्र होगा। तो इसलिए इतनी जायदाद है, इतना कारोबार है, किसने संभालना है, बगीचा है और पुत्र होना जरूरी है। देखो आजकल इसमें जा रहे हैं कि प्रश्न करो, एक दो बच्चा पैदा करो। तो लड़की 3 हो गई और हमारे को तो पुत्र चाहिए। लड़कियों ने तो दूसरे घर जाना है और हम तो फिर केले रह जाएंगे। पंडित जी भी लगाएंगे जी पुत्र होगा चाहे 10 बच्चे हो जाए। तुमने अपनी काम किया, छोटे छोटे रख किया फर्क नहीं, बस देरी छोटी देर छोटे मारे चौन छोटी थे छोटे बराबर एबे सारा को रे बजे तो एबे का ना दे मारे तो कराने ऑपरेशन एबे नोएडा चले सिस्टम जनाने की चाली लेप्रोस्कोपिक विधि तो हम विचाले ऑपरेशन एबे की तकलीफ ना तो देवा देवड़ा अस्पताल कर शाली कैंपो दा देवड़ा मैं तो कराना तो चला ना तो मैं देवड़ा मैं तो आता साल ना तेरे कराई तो तू कराई ना तो मैं करवा पे ओ तो मैं नहीं है ओ छोड़ के ए बच्चा चाहिए तो अभी तो जाओ तो पता रोज को तेरे 6 8 सोच जाई। माता जी ने ठीक बोली गलो मारी चांदी और सर्दी छोटी तो किया फर्क नहीं है जमाने दा। मारे अपनी सेहत देखनी पड़ी, छोटी नहीं किया फर्क ना मारे कराना ऑपरेशन है। हाँ, बड़ी खुशी है आप सभी पात्र दंपत्ति मेरे सामने बैठे हैं। हमें पता चला कि आपके गांव में पहले ही ये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है इसको कई एक पात्र दंपत्तियों ने अपनाया है, लेकिन बहुत से ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने अभी इस कार्यक्रम को अपनाना है। आप जानते हैं कि सरकार ने ये कहा है कि इस कार्यक्रम को हम अपनी इच्छा से, लोगों की इच्छा से चलाना चाहते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हैरान होंगे आप सुन करके मेरी बात को कि 1.5 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो जाता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में हर साल में 86,000 बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों के घरों के पास पहुंच करके हमारे कार्यकर्ता आपको कई प्रकार के तरीकों के बारे में बताते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है और बच्चों में कैसे एक और दूसरे के जन्म में अंतर डालना चाहिए। डॉक्टर साहब, गांव में हमारे ये प्रचार चला है कि जो नया ऑपरेशन चला है दूरबीन द्वारा, उससे क्या लाभ है? हमने महिलाओं के ऑपरेशन को और सुविधा देने के लिए और आसान बनाने के लिए एक नया तरीका चलाया है। महिलाओं की नलबंदी ऑपरेशन होता था, उसमें यह था कि महिलाओं के ऑपरेशन के बाद उनको 6-7 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता था। अब एक दूरबीन के द्वारा हमारे जो है ऑपरेशन चले हैं, वो दूरबीन के द्वारा जो भी महिलाएं ऑपरेशन कराने के लिए आएंगी उनको सबसे बड़ा फायदा यह है कि 4 घंटे के बाद वो पैदल चल करके अपने घर को वापस जा सकती है। उनको अस्पताल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में यहाँ महिलाएं खेतीबाड़ी का, घर का काम काज करती हैं। इसीलिए सरकार ने यह सुविधा चलाई है कि उस दूरबीन के द्वारा बिना अस्पताल में रहे हुए अगर आप इसका ऑपरेशन कराते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये याद रखिए कि अब हमारी सरकार ने एक नया जो नारा दिया है वो ये है कि बस 2 ही काफी, बाकी से माफी।